देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोरा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से है, जहां एक आशा बहु स्वास्थ्य कार्यकर्त्री को स्वास्थ्य केंद्र बिजुआ में हो रही वित्तीय अनियमितताओं और उसके पति रामू देवल के लाख समझाने के बाद भी प्रिया अपना मुंह बंद करने को तैयार नहीं हुई, तो विपक्षियों ने साजिश के तहत प्रिया को अपने घर बुलाकर डरा धमका कर मुंह बंद कराने की कोशिश की, किंतु प्रिया के न मानने व विरोध करने पर सहकर्मी सुनीता व उसके पति रामू ने प्रिया की लात घूंसों से पिटाई कर दी तथा लैंगिक अपराध भी करने की कोशिश की। इसी तरह प्रिया अपने आप को रामू के चंगल से छुड़ा कर भागी तथा अपने ब्लॉक स्तरीय अधिकारी रानी पांडे से इसकी शिकायत की, जिसके बाद रानी पांडे की अगुवाई में सभी आशा बहुएं व पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, किंतु पुलिस अधीक्षक अपने कार्यालय में मौजूद नहीं मिले। हाँ, क्या शुभ नाम पड़ेगा आपका मैडम? रानी पांडे। हाँ, रानी पांडे जी, आप बिजुआ ब्लॉक की आशा बहुओं की सुपरवाइजर या अधिकारी हैं? हाँ, मैनेजर हैं। आशा बहुओं ने वहाँ पे कोई एक संगिनी है, उसके हस्बैंड रामू देवल पे छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया है। क्या है मामला, थोड़ा सा आप? देखो सर, जो हमें जानकारी आई, क्योंकि ये प्रकरण थोड़ा लंबा है, लेकिन हम थोड़े शब्दों में बताना चाहेंगे कि ये लगभग 2 महीने पहले की बात है। जो आशा संगिनी है सुनीता देवी, उनके पति रामू देवल वो एक संगठन बनाना चाहते हैं। उस संगठन से वो धन उगाही करना चाहते हैं कि आशाएं, और उन्होंने इस बात के लिए हम पर प्रेशर डाला था कि हम आशाओं से कहें कि आप उनके संगठन में शामिल हो जाइए और वो आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हम सरकारी कड़ी में कार्य करते हैं, हमारे लिए शोभा नहीं देता। हमारा जवाब यही था, ये आपका प्रकरण है, आपको क्या करना, आप घर घर जाइए, उनसे बात करिए, वो संतुष्ट हैं तो आपके साथ स्वयं जाएंगी। उसके बाद वो नहीं माने, वो लगातार हमको भी ये धमकी दे रहे हैं कि हम अगर आप हमारी मर्जी से नहीं चले तो हम बिजुआ में आपको रहने नहीं देंगे, ट्रांसफ़र करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, दुनिया भर का। हमने कहा आपको जो करना आप करिए जा करके, क्योंकि 5 साल हमको वहाँ पर कार्य करते हो गए। अगर हमारे किसी वर्कर को हमसे दिक्कत है, वो आके बोलेगा हम स्वयं रिजाइन देंगे, नहीं है तो आप कुछ भी करते रहिए, हमें कोई परेशानी नहीं। फिर ये पता लगा इन्होंने हमारे खिलाफ अभी बहुत जल्द 10-15 दिन के अंदर कई कंप्लेंटें डाली और कई व्हाट्सएप नंबर से भी हमको धमकवाने की कोशिश की, जो कि हमारे परिवार में हम सबके संज्ञान में है, जानने वालों के भी संज्ञान में है। कभी किसी नेता का, कभी किसी आरएस वाले का बन करके आरएसएस से हम हैं, ये सब क्या चल रहा है। फिर एक कंप्लेंट अभी जिलाधिकारी महोदय को, सीएमओ साहब को और एक हमारे प्रभारी चिकित्सा अधिकारी जो हैं डॉक्टर अमित सिंह को दी, और उनके पास गए कुछ लोग और उनसे कहा कि आप रिसीव करिए। उन्होंने कहा रिसीविंग के लिए ये है कि आप हमको डाक द्वारा भेजिए अगर उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट है। उन्होंने डाक से ना भेजकर उनको व्हाट्सएप से दिया, जो उनके व्हाट्सएप में मौजूद और हमारे पास है। जब हमने देखा उस कंप्लेंट में उन्होंने सारे वो आरोप हम पर लगाए हैं जिनका हमसे कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि जिन पेमेंट्स को लेकर के उन्होंने बताया वो सारे पेमेंट उनको अलग अलग लोगों द्वारा बना करके साइन कॉपी MIC की मिलती है। हमारा काम है पेमेंट चढ़ा देते हैं और सारा पेमेंट ऑनलाइन है। इन्होंने एक ये भी आरोप लगाया कि आपने 4 महीने से भुगतान नहीं किया, जो कि सीएमओ साहब के संज्ञान में 4 महीने से कोई भी बजट नहीं था। एक BCPM MIS ऐप जिसके द्वारा पेमेंट होता है, उस पेमेंट से आप सीएमओ कार्यालय जा करके पूरा गाइडलाइन के अनुसार निकाल सकते हैं कि हमारे द्वारा BCPM के द्वारा किस स्थिति में क्या भुगतान बनाया गया। आपको पता लग जाएगा कि हमने कार्य समय पर किया है या नहीं किया है। दूसरा, इन्होंने आरोप में कुछ हमारी आशा बहुओं के नाम डाल दिए, जैसे प्रिया वर्मा और राजपति की इनकी चहेती आशाएं हैं जो 0 काम करती हैं और लाखों रुपए पेमेंट निकालती हैं। अगर ये बात देखी जाए तो मानवता के भी खिलाफ है, और कोई कार्य करने वाली महिला जो कोई भी महिला अपने घर से तभी निकलती या शौक में या पारिवारिक परिस्थितियों के अनुसार, वो रात दिन काम करती है, रात में डिलीवरी लेकर जाती है, और आपने बिना किसी साक्ष्य के कह दिया कि इन्होंने कोई काम नहीं किया। इसकी वजह से वो सारी नाराज़ थी। उन्होंने कहा हम रामू देवल से जाकर पूछेंगे कि ऐसा क्यों किया। फिर एक कंप्लेंट इन्होंने हमारे खिलाफ बनाई, उस पर कुछ हमारे वर्करों के अपने आप फर्जी साइन कर दिए, तो वो लोग भी उनके साथ गए कि जब हम मौजूद नहीं, हमें कोई शिकायत नहीं, तो इन्होंने क्यों किया। इन लोगों को पहले तो बुला लिया गया, बैठाला गया, उसके बाद इनके साथ मारपीट की, जो हमको संज्ञान में आया। जो हमारी आशाओं ने फ़ोन करके बताया कि दीदी ये लोग हमको मार रहे हैं और कह रहे हैं कि हम चोरी का आरोप लगाएंगे, डकैती का लगाएंगे, कि सामान तोड़ने आए हैं। तो हमने कहा तो आप थाने चले जाओ। जब ये थाने पहुँचे हैं तो जो आशाएं हमारी रो रही थी, इनके साथ वहाँ भी अभद्रता हुई। दरोगा साहब ने इनकी कोई बात नहीं सुनी, उल्टा इनसे ये कहा कि ये रानी पांडे कौन है, क्या करा रहे हैं। तब इन्होंने कहा कि उनसे कोई वास्ता नहीं, हम अपनी बात लेकर आए थे।
इनसे धमकी दी गई कि आप यहाँ से जाइए वरना हम महिला पुलिस को बुलाकर आपको अंदर डलवा देंगे। ये कल का जब इनकी FIR नहीं लिखी गई तब इनका अब आगे जो करना चाहे कर सकती हैं स्वतंत्रता। अब बात ये देखी जाती है कि महिलाओं को कहाँ तक न्याय मिलता है, क्या हमारा प्रशासन इन आशा बहुओं के लिए करता है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा, हर व्यक्ति अपने घर में बैठा है। हम भी केवल बैठकर आदेश कर रहे हैं या जाकर विजिट कर रहे हैं अपनी अपनी गाड़ियों से, लेकिन घर घर जाने का काम इन्हीं का है। इनका कहना है कि अगर हमारे साथ न्याय नहीं होता है तो हम कोई कार्य नहीं करेंगे। जी मैडम, क्या नाम है आपका? प्रिया वर्मा। क्या है, आप क्या करते हैं? कहाँ? बिजवा ब्लॉक। क्या है मामला, क्या है? यहाँ आप लोग आए थे SP से मिलने की शिकायत के लिए? आए थे शिकायत लेके अपनी कि कल हम लोग गए थे रामू देवल के यहाँ, और उनकी जो बेटी है वो हमारी संगिनी है, ठीक है। और उसके बाद हम गए भी इसलिए थे कि हमारे एक DCPM है रानी पांडे, उनके खिलाफ इन्होंने एक एप्लीकेशन तैयार की थी, उसमें हमारा नाम दर्ज किया गया था, उसमें हमारा नाम तैयार किया गया था। हमारी एक औरत है, कई आशाएँ ऐसी हैं जिनका नाम दिया गया था। तो हमने इन सबको खबर किया कि मतलब हम लोग गए भी नहीं और फिर भी हमारा नाम क्यों आया, हमारा नाम फिर भी क्यों आया। चलो सब लोग चलते हैं, उनसे बात करते हैं उनके घर पे। हम लोग किसी लड़ाई दंगे के लिए नहीं गए उनके घर पे। उसके बाद जब हम उनके घर पे पहुँचे तो हमने कहा दीदी कहाँ है हमारी, मतलब हमारी संगिनी, जो हमारी संगिनी है। जब उनके घर पे हम गए तो वो मतलब बोले कि आओ हमारे घर के अंदर बात करते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, आपके घर पे आ रहे हैं, बात कर रहे हैं। हमने कहा भाई हम लोगों का सबका नाम क्यों आपने उसमें लिखा? तो बोले कि हमने कहाँ लिखा? हमने कहा लिखा नहीं है, ये देखो। बोले मैं कुछ नहीं देखता हूँ, आप यहाँ हमसे लड़ाई करने आई हो? हमने कहा हम लड़ाई नहीं करने आपसे आए हैं, हम आपसे बात करने आए हैं। तो उल्टी बोले हमसे अगर ऐसी बात है तो चलो लड़ाई ही आप कर लो, लड़ाई आप कर लो। बार बार वो बोल रहे हैं लड़ाई कर लो, आप लड़ाई कर लो, लड़ाई कर लो। तो हमने कहा ठीक है आप लड़ाई ही कर लो, अगर आप ऐसा नहीं मान रहे हो तो लड़ाई कर लो। तो हमारी सभी आशाएं बोल पड़ी, बोले हम लोग लड़ाई करने नहीं आए, आप हमें तो बोले कि जो करना है कर लो, नाम दिया है, ठीक है, जो करना है। और उनका लड़का बोला कि ऐसा है आप यहाँ से निकल लो जल्दी। हम लोगों को बहुत गंदी गंदी गाली भी दी। लड़का बोला ये आशाएं इतनी सारी कुटिया हैं, और उसने क्या किया कि हम पे झपटा मारा, हमारा ब्लाउज पकड़ लिया, ठीक। हम कैसे कैसे मतलब ब्लाउज अपना हटा के बाहर हुए सब लोग। उसके बाद में रामू देवल ने क्या किया, खूब अनाप शनाप हम लोगों को उल्टा सीधा अभद्र व्यवहार हम लोगों के साथ किया, और हमारा ब्लाउज खींच दिया उसके लड़के ने, ब्लाउज फाड़ दिया, ब्लाउज फाड़ दिया। उसके बाद जब हम लोग बोले कि तुमको जो करना है कर लो जाके, ठीक है, जो भी करना है कर लो जाके, और जहाँ जाना है वहाँ जा लो। और मारपीट की भी नौबत आ गई, वहाँ पे हाथ भी उठाया हम लोगों पे। तो आपने वहाँ एसओ से संपर्क शिकायत की? हाँ, एसओ से भी संपर्क किया। हम लोग वहाँ से आए जैसे वहाँ से लोग सोचा मतलब अब इनके सर भी काफ़ी लोग थे, अकेले नहीं थे ये। और बोले कि तुमको चोरी के इल्जाम में लिखा देंगे, वैसा करेंगे तुम्हारे साथ, वैसा करेंगे। तो हमने सोचा चलो ठीक है, अब यहाँ कुछ नहीं होता, हम लोग चलते हैं थाने। वहाँ जब गए एप्लीकेशन तैयार किया अपना, सब लोग सभी आते हैं हमारी फैमिली के साथ में। जब वहाँ गए काफ़ी देर तक हम लोग मतलब ये साहब उनको रास्ते में ही सुन गए, उनको पता नहीं कैसे खबर मिल गई कि इनको वहाँ कुछ हो हुआ लफड़ा। बोले यहाँ क्या तुम लोग गए थे, लफड़ा क्या हुआ? हमने कहा हम लोग लफड़ा करने नहीं कर गए थे, हम लोग बात करने गए थे। तो बोले ऐसे घूम रही हो रोड पे, अगर कोई केस तो कोई मुकदमा तुम पर ठोक देंगे तो बड़ी बड़ी घूमोगी, इस तरह से यशो साहब ने रास्ते में कहा। उसके बाद जब बोले चलो ठीक है थाने चलो आप लोग, हम अभी आ रहे हैं। हम लोग गए वहाँ पे कम से कम 3 घंटे बैठे, 2 घंटा हो गया तो बैठे रहे। उसके बाद हमारा एप्लीकेशन तैयार किया गया, एक दरोगा के पास हम लोग गए, वहाँ एप्लीकेशन हमारा लिया गया। जबकि उसने एप्लीकेशन नहीं देखी, उससे पहले वो आया, बोला कि आपका मैटर क्या हुआ है और सुनीता संगिनी को आप क्यों परेशान कर रही हो, ये रानी पांडे कौन है, ये रानी पांडे है क्या? और उनके कहने पे तुम लोग उनके घर पे पहुंच गई। तो हमने कहा हम उनके कहने पे नहीं गए, उनको जो करना है रानी पांडे के खिलाफ से रह जाते, ठीक, लेकिन उसमें हम लोगों का नाम क्यों दिया? तो बोला तुम्हारा नाम है? हमने कहा आप देखिए नाम है क्या नहीं। हमारे व्हाट्सएप हमारे पास मतलब फोटो कापी नहीं थी, व्हाट्सएप पे हमारा पड़ा था। तो हमने कहा आप इससे देख लीजिए। बोले मैं नहीं किसी का फोन नहीं छूता हूँ, ठीक है, तुम सब आशाएं ऐसी ही हो। बोला चलो ठीक है बैठ गया, अभी बात करते हैं। और उसके बाद में हम लोग बैठ गए। उसके बाद बोला कि मैं जा रहा हूँ मतलब सुनीता को लेने के लिए, हाँ आप लोग बैठिए। हमने कहा चलो ठीक है भाई, हो सकता है इनका इतना पावर है, सुनीता को लेने जा रहे हैं, उनका इतना पावर है, जाओ भाई ले आओ उनको। 2 घंटे बैठे, 2 घंटे बाद वो लेकर आया इन लोगों को। फिर क्या हुआ, यशो साहब के ऑफिस में ये रामू देवल की पत्नी
और उनका मतलब एक और कोई था नेता वहीं का, और महेंद्र कुछ नाम है उसका, वो ये सब लोग बैठे बैठे 2 घंटे तक बैठे रहे। हम लोग 2 घंटे पागलों की तरह, चूतिया की तरह बैठे रहे बाहर, कोई सुनवाई मतलब अब हमारा यहाँ कुछ नहीं होगा, चलो चलते हैं घर पे, क्योंकि जन्माष्टमी कुछ बनाना भी था, पूजा भी सबको करना था। तो बोला कि चलो सब लोग चलते हैं, कुछ नहीं होगा यहाँ पे। तो बोला है प्रिया वर्मा यहाँ वहाँ क्या खड़ी कर रही, इधर क्या फोन लगा रही, क्योंकि फोन हमारे पास सामने हमारे नहीं लगा था। तो बोला कि आप लोग चली जाती हो, मुँह खान में क्या हुआ था। हमने बताया कि हमारी ये समस्या थी, जो अभी हमने बताया है। तो बोला ये सब अफवाहें फर्जी की बातें यहाँ मत करो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी नेता का दबाव उनके मतलब उनके पक्ष में था, हमारे पक्ष में कुछ नहीं था। फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा ऐसा है यहाँ से जाओ और जो भी करना है जाओ करो जाके, ठीक है, और अगर नहीं मानती हो नहीं जाती हो तो तुमको भी महिला पुलिस उठा के अभी अंदर करेगी, अभी अंदर करवाता हूँ, अभी तुम लोगों की तुम्हारी औकात दिखा देता हूँ। वो वहाँ का जैसा हम लोगों से ऐसे बात कर रहा था, इसलिए हम लोग यहाँ आए थे। आप क्या चाहते हैं? अब हम लोग चाहते हैं कि हमारा मतलब जो मतलब हमारे साथ हुआ है उसका निर्णय चाहते हैं हम। लखीमपुर से सीनियर संवाददाता बलवीर सिंह की रिपोर्ट। इस वक्त की खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।